अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा न्यू नावल है, स्टार्ट करते हैं। सुबह का सूरज नई उम्मीद नई उमंगें लेकर पैदार हुआ था। आज की सुबह इसकी ज़िंदगी में आने वाली हसीन तरीन सुबह थी। आम दिनों से बहुत हटकर अनोखी और यादगार, क्योंकि आज इसकी अपनी पसंद की लड़की से मंगनी होने जा रही थी। इसकी आंखों में आने वाले खूबसूरत लम्हों की खुमारी उतरी हुई थी, और ये खुमारी अलिशबा की ही देन थी। सारी रात वो इसके संग ख्वाब देखता रहा था। कितनी देर तक वो मोबाइल में इसकी तस्वीर को देखता रहा, और फिर एक झटके से उठकर खड़ा हो गया था। अलमारी से अपना सफ़ेद काटन का सूट निकाला, फिर नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया था। ये फरवरी का महीना था। आज की सुबह भी मामूल की तरह ठंडी थी। नहाने के बाद वॉशरूम में इधर उधर अपने मुतलाशी नज़रें दोहराने लगा था, मगर जिस चीज़ की तलाश थी वो कहीं भी नहीं थी। क्या मुसीबत है, वो झंझला कर बोला। कल यकीनन कपड़े धोए गए थे और इसके टॉवल को फिर वापस अपनी जगह पर नहीं रखा गया। वो सख्त खौफज़दा हो गया था और फिर अपने जिस्म पर लपेट कर वॉशरूम से बाहर निकला। अम्मी मेरा टॉवल मुझे दें। जहाँ शेरजान ऊंची आवाज़ में चिल्लाने लगा। समीना बेगम, जो दरवाजे के पास से गुजर रही थी, इसकी बात सुनकर इनकी आंखों में गहरी चमक आई थी। लबों पर मायने ख़ैज़ मुस्कुराहट भी फैल गई थी। वो भागकर ऊपर से टॉवल लेकर आई थी। फिर लहजे में मिठास समोकर माहम को कहने लगी कि जाकर ये टॉवल तुम शेरजान को दो, वो मांग रहा है। माहम सटपटा गई थी। मैं कैसे? आप किसी मुलाजमा को भेज दें या खुद चले जाए। इसने साफ लफ्ज़ों में इनकार किया था। एक पल को समीना बेगम को बहुत गुस्सा आया, मगर अगले पल उन्होंने अपने गुस्से पर काबू पा लिया था। देखो, हर बात पे ज़िद नहीं करते। वो तुम्हारा कज़न है और इतना सा काम कर दोगी तो तुम्हारी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा। दूसरों के काम आना चाहिए। समीना बेगम की बात सुनकर माहम तो हैरान परेशान रह गई थी। समीना बेगम ने इसके साथ कभी इस टोन में बात नहीं की थी, इतने प्यार से समझाने वाले अंदाज में। और दूसरा, वो कभी इस घर के मकीनों के लिए कभी इतनी रहमदिल भी वाक़ई नहीं हुई थी कि एक बार किसी के पुकारने पर वो मदद करने के लिए दौड़ पड़ती। वो कंधे उचकाकर शेरजान के कमरे की तरफ चल पड़ी थी, ये सोचकर कि अकल तो किसी को किसी वक्त भी आ सकती है। इसके लब आप ही आप मुस्कुराने लगे थे। जैसे ही वो कमरे के अंदर हुई, वो शेरजान को देखकर सटपटा गई थी। उसे टॉवल पकड़ा कर वापस जाने ही वाली थी जब उसे ज़ोरदार झटका लगा था। वो कमरे के दरमियान में आकर गिरी थी। शेरजान से टकराते टकराते बची। इसकी इस हरकत पर शेरजान ने नागवारी का इजहार किया था। ख़ुद वो वॉशरूम में घुस गया था, जबकि माहम तो हक्का बक्का रह गई थी। दरवाज़ा इससे खोलने की कोशिश की, मगर ये क्या, दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो हैंडल को घुमाने लगी थी, मगर दरवाज़ा किसी तरह से खुल ही नहीं रहा था। क्या हो गया है? ये कमरे का दरवाज़ा क्या ख़राब है? ये लॉक क्यों नहीं खुल रहा? शेरजान भी उसे देखकर सटपटा गया था। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यह क्या हरकत की है तुमने? निकलो मेरे कमरे से बाहर। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या सोचेगा? वो तो माहम पर बरस पड़ा था। माहम उसे यूं गुस्से में देखकर बौखला गई थी। अरे शेरजान भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं तो वापस जाने ही वाली थी जब मुझे किसी ने धक्का देकर अंदर गिरा दिया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। क्या दरवाज़ा बाहर से बंद है? वो उसे पीछे हटाता खुद दरवाज़ा खोलने लगा की कोशिश करने लगा। वो अपना पूरा जोर लगा चुका था, मगर दरवाज़ा जैसे खुलने का नाम ही नहीं दे रहा था। अरे ये क्या हुआ? वो भी परेशान नज़र आने लगा। बाहर से अजीबोगरीब शोर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। तो क्या किसी की मुसीबत की तरह मेरे पर सर पर नाजिल हो गई हो? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरवाज़े का लॉक खुद ब खुद ही ख़राब हो जाए। अब मैं क्या करूं? इसे एक नज़र खुद पर डाली और ऊपरी जिस्म पर इसने टॉवल लपेट लिया था। माहम भी इसकी हालत देखकर नज़रें चुराने लगी थी। तुम्हें कहा किसने था अंदर आने को? इसने फिर से अपना वही सवाल दोहराया था। अब की बार माहम उसे देखती रह गई। बता तो चुकी हूँ कि मैं खुद यहाँ पे नहीं आई, बल्कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया था। मगर वो जैसे यकीन करने पर तैयार नहीं था, और फिर ये एकदम दरवाज़ा एक ही झटके से खुला था। वो सबके चेहरे एक साथ नज़र आने लगे थे। अरे देख लो अपनी आंखों से। आज तुम लोगों को यकीन आ जाना चाहिए कि यहाँ पर इस घर में नाक के नीचे क्या गुल खिलाया जा रहा है। मैं ना कहती थी कि इस लड़की के लक्षण ठीक नहीं है, मगर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करता था। अब देख लो
सब अपनी आंखों से इसके करतूत अपने ही घर के लड़के पर कैसे ये डोरे डाल रही है। कैसी शर्मनाक हालत में इन्हें मैंने पकड़ा है, क्या बताऊं। सबीना बेगम कानों को हाथ लगाते हुए बोली थी, जबकि माहम और शेरजान का तो बुखलाहट के मारे बुरा हाल था। अरे शेरजान, तुम्हें शर्म ना आई? आज तो तुम्हारी मंगनी होने जा रही थी, वो भी तुम्हारी पसंद की लड़की के साथ। अगर तुम्हें ये पसंद थी, इसके साथ गुल खिला रहे थे, तो तुम्हें शादी भी इसी के साथ ही करनी चाहिए थी। ये क्या हरकत की है तुमने? इस लड़की की तुमने ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें शर्म ना आई? कैसी मासूम सूरत है और करतूत देखो इसके। तौबा तौबा, समीना बेगम मुसलसल चिल्लाए जा रही थी। वो इस सारे मंजरनामे को अपने ही अंदाज में देखे जा रही थी और इसकी मंजरकशी भी कर रही थी। सब लोग इनकी बातों पर ईमान ला रहे थे। माहम को सब लोगों के आंखों में अपने लिए नफ़रत देखकर अंदाज़ा हो गया था कि इससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और ये सब लोग इस गलती को किस तनासुर में देख रहे हैं। माहम ने अपनी सफाई में बोलने की बहुत कोशिश की। आप लोगों को गलतफहमी हुई है, जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मगर कोई इसकी बात को समझ ही नहीं रहा था। शेरजान वहाँ से खिसक गया था। वो इस हालत में सब लोगों के सामने खड़ा सबकी महसूस कर रहा था। लिबास पहनने के लिए वो दोबारा से वॉशरूम में घुस गया था, जबकि माहम सब लोगों के सामने मुजरिम बनी खड़ी थी। तभी सादिक साहब, माहम के वालिद भी वहाँ पर आ गए थे। ये क्या तमाशा है? वो सब लोगों को एक कमरे में खड़ा देखकर पूछे बगैर ना रह सके। समीना बेगम चहक कर बोली, आपकी लाडली बेटी ने कारनामा सर अंजाम दिया है, रंगे हाथों पकड़ी गई है। शेरजान के साथ मैंने खुद देखा है। तौबा तौबा, कैसी नाजेबा हरकत कर रहे थे ये दोनों। मैं तो देख के शर्म से पानी पानी हो गई। सादिक साहब के गुस्से से आंखें सुर्ख हो रही थी, चेहरे पर गज़ब के तासुरात थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था माहम कि तुम ऐसा करोगी। सबके सामने मेरा शर्म से सर झुका दोगी। अरे क्या कमी रखी थी मैंने तुम्हारी परवरिश में? तुम्हारे मुंह से निकलने से पहले बात पूरी की। जो तुम्हारी ख्वाहिश थी सब कुछ तुम्हारे कदमों में ला के ढेर कर दिया। हवेली की कोई लड़की भी पढ़ने के लिए कॉलेज में नहीं गई, मगर मैंने तुम्हारी ज़िद भी पूरी की कि कहीं मेरी बेटी ये ना समझे कि मैं इससे प्यार नहीं करता। तुम्हारी माँ मर गई तो तब मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त देने लगा, दूसरी शादी की, मगर इसके बावजूद भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हारी सुतीली माँ तुम्हारी शरारतों की, बदतमीज़ियों की बातें मुझे बताती, मगर मैं फिर भी सब कुछ नज़रअंदाज करता रहा कि ये ना समझो कि मैं दूसरी बीवी के कहने में आकर तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा हूँ। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए माहम, और इसका तुमने मुझे ये सिला दिया है कि इन आज बड़े ख़ानदान में तुमने मुझे रुस्वा कर दिया, मुझे किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। इनके लहजे में गुस्सा, अफसोस सब कुछ बोल रहा था। बाबा, मैंने कुछ भी नहीं किया। रुक जाओ वहीं पे। माहम के अपने बाप की तरफ बढ़ते कदम रुक गए। दोबारा मुझे अपना बाबा मत कहना, और ये जो कुछ तुमने किया है, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम्हें माफ़ कर दूँगा? नहीं, मैं तुम्हें इसकी ऐसी संगीन सज़ा दूँगा जो तुम रहती सांस तक याद रखोगी। हवेली में ये जितनी भी लड़कियाँ हैं, इन सब के लिए तुम्हारी ये सज़ा सबक हासिल करना है। सबक हासिल करने के लिए काफ़ी हो गई, ताकि वो कल को ये गुल ना खिला सके जो तुमने गुल खिलाया है। गलत कदम उठाने से पहले वो ये जान सके कि ये गलत कदम इन्हें किस मंजिल पर लेकर जाएगा। माहम अपने बाप की बात सुनकर लरज़ कर रह गई। क्या फ़ैसला करने वाला था इसका बाप? वो बेगुनाह थी, बेकसूर थी। वो तो महज शेरजान को तौलिया देने के लिए यहाँ पर आई थी, मगर बात का बतंगड़ बन गया था। यही छोटी सी बात इसकी सबसे बड़ी गलत ख़ता करार दी जा रही थी। आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों बेगुनाह हैं। बजाय इसके कि आप लोग इस बात पर गौर करें कि दरवाज़ा किसने बंद किया, आप लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं। हम दोनों गलत हैं। शेरजान ने सबको एक साथ मुखातिब किया था। समीना बेगम कहने लगी कि मैंने बहुत अच्छा किया, दरवाज़ा बंद कर दिया। अगर ऐसा ना करती तो सब लोगों को कैसे पता चलता? सब लोग कैसे इसकी असली सूरत देख पाते? ख़ास तौर पर इसका बाप, जिसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अम्मा हमको ये समझने में देर नहीं लगी थी कि ये सारा किया धरा समीना का था। इसने अपनी नफ़रत की आग में जलकर ये काम घिनौना खेल खेला था। वो बेशक इससे नफ़रत करती थी,
उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, मगर माहम कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सौतेली माँ इस हद तक भी गिर जाएगी कि वो इसकी इज्जत पर वार कर देगी, इसकी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी। वो रहम तलब नज़रों से अपने बाप को देख रही थी, मगर इसके दिल से जैसे अपनी बेटी की मोहब्बत हमेशा के लिए निकल चुकी थी। माहम, मैंने फ़ैसला किया है कि तुम्हारा निकाह वली के साथ कल शाम को कर दिया जाएगा। तुम्हें हमेशा के लिए इसके हवाले कर दिया जाएगा। तुम इस हवेली से दफ़ा हो जाओगी। मैं कभी तुम्हारी सूरत भी नहीं देखूँगा। और ये सज़ा बाकी लड़कियों के लिए भी एक सबक है। वो अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चले गए थे। सब लोग एक एक करके वहाँ से जाने लगे तो माम भी लुटे पुटे अंदाज में अपने कमरे में चली गई थी। शेरजान भी बेयकीन था, ऐसा कैसे हो सकता है। माहम नवाब की बेटी है, नवाब खून है, उसे किसी मुलाजिम के हवाले कैसे किया जा सकता है। मैं ये फ़ैसला नहीं होने दूँगा। मैं इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करूँगा। मगर इसका दोस्त प्लस कज़न काशिफ़ वहाँ से उसे खींचता हुआ ले गया था। मेरी बात सुनो, ये वक्त इन बातों का नहीं है। जोश से नहीं, होश से काम लो। सबसे पहले तो तुम अपनी ससुराल में बात करो। तुम्हारे ससुराल वालों के तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। तुम अलीजबा से बात करो, पता करो इसके घर वालों को क्या कहना है। तब यकदम जैसे शेरजान होश की दुनिया में वापस आया था। वो तो भूल ही गया था कि आज जो हादसा हुआ है इसका असर इसकी आने वाली ज़िंदगी पर भी पड़ सकता है। इसने फ़ौरन से अलीजबा को कॉल मिलाई थी। अब वो फिर से अपने कमरे में आ गया था। काफ़ी देर से अलीजबा को कॉल मिला रहा था, मगर वो कॉल नहीं उठा रही थी। और फिर करीबन 1 घंटे के बाद इसकी आवाज़ शेरजान के कानों से टकराई थी। क्यों कॉल कर रहे हैं आप? अलीजबा की खफकी बड़ी आवाज़ इसके कानों से टकराई तो वो हैरान रह गया। अलीजबा, क्या हो गया तुम्हें? ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम? वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। क्या करूँ मैं? आप मेरे लिए अजनबी हैं और अजनबियों से इसी तरह बात की जाती है। शेरजान हक्का बक्का रह गया। मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। आज तो हम दोनों के बाकायदा मंगनी होने जा रही है और साथ में शादी की तारीख भी रख दी जाएगी, मगर तुम मुझे अजनबी कह रही हो। होश में तो हो। शेरजान को बहुत अफसोस हुआ था अलीजबा के अंदाज़ पर। आपको शायद मालूम नहीं है, मेरे माँ बाप ने ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है। अब हमारी मंगनी नहीं हो रही। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। मेहरबानी फरमाकर आप भी आज के बाद मुझे कॉल मत करिएगा। शेरजान के तो खवास गुम हो गए थे। कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसे कैसे तुम्हारे घर वाले फ़ैसला कर सकते हैं? और क्यों? ये रिश्ता ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों? आप अगर अपनी कज़न के साथ रंगरलियाँ बना सकते हैं, इसके साथ एक कमरे में बंद हो सकते हैं, तो क्या मेरे घर वाले मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते? कैसे एक इंसान के साथ मुझे रुखसत कर सकते हैं जिसका किरदार मशकूक हो? अलीजबा की बात पर वो गुस्से से दहाड़ने लगा था। कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो। जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और वो लड़की तो बहुत छोटी है, मेरी बहनों जैसी है। ये किसी ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है। तुम भी उसे सच समझ रही हो। जो भी है, मैं घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। मुझे आप पर यकीन है कि आप जो कह रहे हैं सच है, मगर मैं अपने घर वालों का क्या करूँ, जिन्होंने मुझे सख्ती से मना किया है कि मैं आज के बाद आपसे बात नहीं करूँगी। मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकती। अब मैं कभी आपको नहीं मिल सकती। हम एक नहीं हो सकते। वो सिसकी थी। अलीजबा, एक रास्ता है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँ। तुम अपने घर वालों से छुप कर मेरे साथ निकाह कर लो। हम दोनों भाग चलते हैं, सारी दुनिया से दूर चले जाते हैं, जहाँ पर कोई भी हम दोनों को जुदा करने वाला नहीं होगा। कोई हमारे पास नहीं आएगा। तुम कहो तो मैं अभी और इसी वक्त आ जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया था और फिर शेरजान का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। बार बार वो नंबर मिलाता रहा। जब उसे अंदाज़ा हुआ कि अलीजबा इसका नंबर ब्लॉक कर चुकी है, इसका मतलब था कि वो इसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती। इन दोनों में हमेशा के लिए दूरियां आ गई हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ा था। इसकी मोहब्बत इससे बिछड़ गई थी।
ये बात बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। तभी काशिफ कमरे में दाखिल हुआ था। क्या हुआ है, तुम्हें क्या कहा है अलिजबा ने? गो के उसे भी समझ आ गई थी कि अलिजबा ने क्या कहा होगा, मगर वह शेरजान के मुंह से सच सुनना चाहता था। अलिजबा ने शादी से इनकार कर दिया। इसका कहना है कि अब इसके घर वाले कभी भी उसे मेरे साथ रुखसत नहीं करेंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? वो बच्चों की तरह रोने लगा था। अरे यार, इतनी सी बात है, तुम रो रहे हो? तुम मर्द बनो, मर्द बनो। ये क्या औरतों की तरह इस लड़की को दिल में बसा कर बैठ गए हो और इसके ना मिलने पर मातम कर रहे हो? मर्दों को ये बातें ज़ेब नहीं देती। मर्दों की ज़िंदगी में तो कितनी औरतें आती हैं, कितनी जाती हैं। इसकी बात पर शेरजान का दिमाग वक्त से उड़ गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अलिजबा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, इससे बिछड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। काशिफ अजीब से अंदाज में हंस पड़ा था। अरे हमारे कबीले के मर्दों को तुमने देखा है? हम मर्द ऐसी बातों को अपने दिल पर नहीं लेते। हमारी ज़िंदगियों में तो औरतें आती जाती रहती हैं और मर्द को इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए कि वो एक लड़की का रोक लगा कर बैठ जाए। काशिफ ने अपनी समझ के मुताबिक बात की थी, मगर शेरजान इसकी बात पर भड़क उठा था। क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? मर्द जालिम हो सकता है मगर नरम दिल नहीं हो सकता। क्या मर्द के जज्बात नहीं होते? इसके सीने में दिल नहीं होता? क्या वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता? काशिफ इसके बात पर खामोश हो गया था। शेरजान ऐसा ही था, अपने कबीले के बाकी मर्दों से हट कर था। इसकी सोच भी सबसे अलग थी, मगर वो इतने नरम दिल का मालिक था कि एक लड़की के बिछड़ने पर रो रहा था। काशिफ को इसका अंदाज सरासर बेवकूफ़ी लग रहा था, मगर शेरजान इस वक्त शदीद गुस्से में आ गया था और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता था। जब भी काशिफ खामोश हो गया, इससे दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की थी। शेरजान कहने लगा कि माहम बेचारी कमज़ोर लड़की, मैं मर्द होकर भी अपनी मोहब्बत को बचा नहीं पाया, अपने हक़ में बोल नहीं पाया, तो वो क्या कर पाएगी? मगर जो कुछ मेरे साथ हुआ है मैं वो माहम के साथ नहीं होने दूँगा। काशिफ इसकी बात पर चौंका। क्या मतलब? क्या करोगे तुम? इसका निकाह वली ख़ान के साथ होने वाला है, ये बात तय हो चुकी है। बड़ों का ये फ़ैसला है, इसको कोई नहीं बदल सकता। शेरजान ने अजीब सी नज़रों से उसे देखा था। मैं देखूँगा मैं ये निकाह कैसे होता है। ये हमारे ख़ानदान के बड़े कैसे एक मामूली सी बात पर किसी लड़की की पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं? अरे वो नवाबों की लड़की है, नवाब का खून है, कैसे उसे छोटी सी बात पर मिट्टी में रोल सकते हैं? कैसे इसका निकाह एक मुलाजिम के साथ कर सकते हैं? मैं देख लूँगा सबको। वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था और काशिफ अपना सर थाम के रह गया था। इस सरभरे की हर बात निराली थी। दूसरी तरफ माहम मुसलसल रोए जा रही थी। सुबह से वो अपने कमरे में भूखी प्यासी बंद थी। कितना खुश थी वो कल तक, जब उसे पता चला था कि शेरजान की मंगनी अलिजबा के साथ होने जा रही है। शेरजान की शादी के लिए तो इसने क्या कुछ नहीं सोच रखा था। ख़ानदान का वो सबसे बड़ा कज़न था। ये सबसे पहली शादी होने जा रही थी। सब कज़न्स के साथ साथ अलिजबा ने भी सोच लिया कि वो अच्छी सी तैयारियां करेगी, खूब सारा मेकअप करेगी, अच्छे अच्छे कपड़े बनवाएगी, डांस की प्रैक्टिस करेगी। न जाने क्या कुछ इसके जहन में चल रहा था। और अब जो कुछ कल हुआ था, अचानक से इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला, वली जैसा मुलाजिम जिसे वो हमेशा हकारत की निगाह से देखती रही थी, अब वो उसे शौहर के रूप में कैसे देखेगी? ये कैसी सज़ा तजवीज़ की थी इसके बाप ने? कैसा बाप था वो जिसे अपनी बेटी की बेगुनाही पर यकीन नहीं था? क्यों नहीं समझ पा रहा था कि ये इसकी बीवी की साजिश है जो इसकी बेटी को फंसाना चाहती है? ना जाने क्यों वो उसे इतनी नफ़रत करती थी। माहम को आज तक अपनी सौतेली माँ की नफ़रत की वजह समझ नहीं आ रही थी। इसकी नफ़रत ही थी जो अब उसे तख्त से लेकर फ़र्श पर फेंकने वाली थी। वली ख़ान जैसे मुलाजिम के साथ इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने जा रही थी। ये बात सोचकर वो फिर से रो पड़ी थी। माहम के निकाह की तैयारियां हो चुकी थी। एक तरफ वली ख़ान बैठा हुआ था जो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। मुस्कुराहट इसके चेहरे से जुदा नहीं हो रही थी। वो मुस्कुराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। क्यों ना खुश होता? वो माहम जैसी हसीन परी इसके नसीब में आने वाली थी। ऐसी लड़की का तो वो सिर्फ़ ख्वाब ही देख सकता था। इतनी खूबसूरत, अनछुई, हाथ लगाने से मैली हो जाने वाली लड़की इसका नसीब बनने वाली थी। वली ख़ान के तो खुशी से पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे, जबकि माहम को किस तरह इस निकाह के लिए तैयार किया गया था,
ये इसकी कज़न बखूबी जानती थी। वो बहुत बार टूट कर बिखरी थी, चिल्लाई थी, रोई थी, तड़पी थी और वो इसकी हालत देखकर ख़ुद भी रो पड़ी थी। मगर क्या करती कि ये बड़ों का हुक्म था, माम को निकाह के लिए तो तैयार करना ही था और फिर उसे लाकर स्टेज पर बिठा दिया गया था। दोनों के दरमियान पर्दा था। एक तरफ वली खान मर्दों के साथ बैठा हुआ था तो दूसरी तरफ माम के साथ ख़ानदान की सभी औरतें और लड़कियां थीं। काजी साहब भी आ गए थे। निकाह की कार्रवाई शुरू होने ही जा रही थी। माम का दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेकरार था। इसके दिल से यही दुआ निकल रही थी कि किसी तरह ये निकाह रुक जाए, इसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। और शायद ये लम्हा कबूल किया था जब शेरजान वहाँ पर आया था। ये निकाह नहीं हो सकता, इसकी बात पर सब लोगों ने बेइख्तियार इसकी तरफ देखा था। सादिक साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। तुम किसकी इजाज़त से इस निकाह में शामिल हो रहे हो? किसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है? पहले तुमने मेरी बेटी की इज़्ज़त का तमाशा बनाया और अब तुम इसके निकाह में रुकावट डालने के लिए मज़ीद तमाशा बनाने के लिए यहाँ पर आ गए हो। अब क्या कोई कमी बाकी रह गई थी? शेरजान सादिक साहब के सामने आकर खड़ा हो गया। अगर आपने माम का निकाह करना है तो इस मुलाजिम के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ करें, क्योंकि ये बात नवाबों के शायान शान नहीं है कि इनके लड़की एक मुलाजिम के हवाले कर दी जाए। मैं आपका खून हूँ, इस ख़ानदान का चश्मो चिराग हूँ। मुझे आप लोगों से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैं माम के साथ निकाह करने के लिए तैयार हूँ। सादिक साहब इसकी बात सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने बगौर इसके चेहरे के तासुरात से ये जांचने की कोशिश की थी कि क्या वो बाकाहमी होश और ख़वास से ये बात कह रहा है या किसी दबाव में आकर या जज्बाती इसने यह फ़ैसला किया है, मगर वो इसके चेहरे से कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर पाए थे। उन्होंने माम का निकाह करके उसे अपनी नज़रों से ओझल ही करना था, दोबारा इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे। नज़रों से गुम करने के लिए ही तो वो एकदम इसके निकाह कर रहे थे। और अगर इसका निकाह वली ख़ान के बजाय शेरजान के साथ होता, जो कि एक शानदार मर्द था, रुपए पैसे का मालिक था, तो ये फ़ैसला घाटे का नहीं था। इस सूरत में भी वो इनकी नज़रों से ओझल ही रहती। वो बाप थे, कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में बेटी के लिए मोहब्बत भी मौजूद थी। तभी कहने लगे कि ठीक है, मैं माम को तुम्हारे साथ ही रुखसत करने पर तैयार हूँ। मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है। जहाँ पर माम ये सब हैरत से देखती जा रही थी, वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ भी आ जाएगा। वहीं पर समीना बेगम अपना दिल थाम के रह गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि माम की शादी शेरजान जैसे शानदार मर्द के साथ भी हो सकती है। ये सारा खेल तो उन्होंने इसीलिए रचाया था कि वो उसे मिट्टी में रोल देना चाहती थी। लेकिन अगर इसकी शादी शेरजान जैसे इंसान के साथ हो गई तो वो तो दोबारा से तख्त पर आ जाएगी। यही तो वो नहीं चाहती थी। मगर अब सादिक साहब का फ़ैसला भी कोई नहीं बदल सकता था। तुम्हारी वजह से ये बेइज्जत हुई है। अच्छी बात है अगर तुम ही इसके सर पर इज़्ज़त की चादर डाल रहे हो तो। शेरजान इनकी बात पर लब भींचे खामोश रहा था। एक बार भी इनकी इस बात की तरदीद या नफ़ी नहीं की थी कि वो जो कह रहे हैं वो गलत है। इसका माम के साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो माम के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वली ख़ान का गुस्से से बुरा हाल था। ये क्या हो गया था? कहाँ तो इसको वो परी मिलने जा रही थी और कहाँ वो एकदम इससे छीन ली गई थी। अब इसकी जगह पर शेरजान को बिठा दिया गया। निकाह हो गया था और तब शेरजान कहने लगा कि अभी माम बहुत छोटी है, इसकी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई। मैं चाहता हूँ कि रुखसती इसकी पढ़ाई के बाद रखी जाए। यूँ भी आपको तो इसका निकाह करना था, अपने सर से इस बला को टालना था। अब इसका निकाह मेरे साथ हो चुका है, वो मेरी अमानत है। मैं जल्द ही अपनी अमानत को लेने के लिए आ जाऊँगा। तुम ऐसे कहीं नहीं जा सकते, सादिक साहब ने कहा। शेरजान इनकी बात सुनकर रुक गया था। क्या मतलब? तुमने इसके साथ निकाह किया है, अब तुम उसे अभी के अभी अपने साथ रुखसत करके ले कर जाओगे? मैं इस लड़की को एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इनकी बात सुनकर शेरजान के तो छक्के छूट गए थे। ये क्या हो गया था? ये निकाह तो इसने महज माम की मदद करने के लिए किया था ताकि इसकी वक्ती तौर पर वली ख़ान से जान छूट जाए
और इसके नाम के साथ जब शेरजान का नाम लगेगा तो फिर इसके माँ बाप भी उसे कुछ नहीं कह सकेंगे, ना ही उसे किसी और इंसान के साथ ब्याह सकेंगे, और फिर बात की बाद में देखी जाएगी। अभी वक्ती तौर पर वो माहम को इस सब से छुटकारा दिलवाना चाहता था, मगर इसका बाप तो रुखसती करने पर टल गया था, जिसके बारे में शेरजान ने सोचा तक नहीं था। मगर अब क्या हो सकता था, गले में पड़ा हुआ ढोल तो बजाना ही था। माहम खुश थी कि कहाँ तो वो वली ख़ान जैसे इंसान के साथ रुखसत होने जा रही थी, और कहाँ अब शेरजान जैसा शानदार शख्स के साथ वो ब्याह कर जा रही थी। वो खुश थी क्योंकि वो शेरजान को बहुत अच्छे से जानती थी। ख़ानदान का सबसे पढ़ा लिखा और सोबर शख्स तो वो यही था, जो इसके जज्बात को समझ भी सकता था, इसका ख्याल भी रखता। माहम दिल ही दिल में मुतमईन थी। दुआएं यूँ भी कबूल होती हैं, मुआवजे यूँ भी हकीकत का रूप धारते हैं। आज माहम को इस बात की समझ आई थी। काशिफ हंसते हुए शेरजान के पास आया। कहाँ तो तुम कल मजनू बने हुए थे, अलिजबा की याद में आहें भर रहे थे कि इसके बगैर तुम मर जाओगे, इसके बगैर रह नहीं पाओगे, और कहाँ अब एक दिन भी नहीं गुजरा और तुमने माहम के साथ शादी कर ली, इसको दुल्हन बना लिया। काशिफ एक आँख दबाते हुए शरारत से बोला तो शेरजान उसे गुस्से से घूर कर रह गया। ये सब मैंने माहम की जान बचाने के लिए किया है। तुम क्या जानो कि मेरे दिल में कैसा अलाव जल रहा है अपनी मोहब्बत से बिछड़ने का। दुख इतना आसान नहीं होता, और ये बात तुम्हारे जैसे इंसान कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि ना तो तुम्हारे सीने में दिल नाम की कोई चीज़ है और ना ही तुम मोहब्बत जैसे जज्बे से वाकिफ़ हो। काशिफ इसकी बात सुनकर गुमसुम होकर रह गया था। वो तो समझ रहा था कि शेरजान अलिजबा को बोल बाल जाएगा, अपने नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कर लेगा, मगर वो तो कोई और ही कहानी सुना रहा था। समीना बेगम का बस नहीं चल रहा था कि वो माहम को जलती हुई आग में फेंक दे, ऐसी आग जो इनके वजूद को झुलसा रही थी, जिसमें जलकर माहम राख का ढेर बन जाती। सादिक साहब को खींचते हुए एक तरफ ले गई। ये क्या किया आपने? लोगों की बातें बनाने का नया मौजू दे दिया। आपकी बेटी ने जिसके साथ मुँह काला किया, आपने इसी के साथ इसकी शादी कर दी। सादिक साहब इनके मुंह से ऐसी बात सुनकर गुस्से में आ गए। ज़बान संभाल कर बात करो समीना, जो मेरी बेटी ने किया है वो इसकी गलती है। हाँ, मैं उसे सज़ा देना चाहता था, तभी मैंने एकदम इसके निकाह का फ़ैसला कर दिया, मगर क्या करूं, वो मेरा खून है और मैं उसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। अगर शेरजान निकाह की ख्वाहिश का इजहार ना करता तो मैं उसे वली ख़ान के साथ ही रुखसत करता, मगर अपना खून अपना ही होता है। वो मेरे भतीजे के साथ अगर रुखसत हो तो मेरे दिल में इत्मीनान रहेगा। इसने जो मेरे साथ किया है वो गलत है, मगर माँ बाप कभी अपनी औलाद के साथ गलत नहीं कर सकते। समीना मुँह बुरा कर रह गई थी। सादिक साहब इन्हें गुस्से से घूर कर रह गए। दोबारा मेरे फ़ैसले में बोलने की कोशिश मत करना और ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से मत निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दो टोक अंदाज में बोले तो समीना बेगम भी खामोश हो गई थी, और फिर माहम शेरजान के साथ रुखसत होकर इसके घर में आ गई थी। इस वक्त वो इसके कमरे में बेड पर बैठी इसकी मुंतज़र थी। आज एकदम हालात ने जो पलटा खाया था, माहम के लिए भी ख़ुद को बदलते हुए हालात के मुताबिक ढालना इतना आसान काम नहीं था। इसके भी ख़वास गुम हुए जा रहे थे। शेरजान जब कमरे में आया तो वो सोच रहा था कि माहम सो चुकी होगी, मगर उसे बिस्तर पर दुल्हन बनकर अपना इंतज़ार करता हुआ देखकर वो तो हैरान रह गया। ये क्या है माहम? इसके पास आकर बैठा माहम ने हैरत से देखा। क्या मतलब? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? तुम यहाँ पर इस तरह से क्यों बैठी हुई हो? इसके सवाल पर माहम लाजवाब हो गई थी। देखो माहम, आज जो कुछ भी हुआ है वो मैंने महज तुम्हारी मदद करने के लिए किया है, ताकि तुम्हारी वली ख़ान से जान छूट जाए। मैं तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाकर सब लोगों के मुंह बंद कर दूं, ताकि कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली ना उठा सके। मगर ये मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि अभी के अभी तुम्हारी रुखसती कर दी जाएगी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे लिए भी ये सब अचानक से है। तुम भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होगी। तुम बहुत छोटी हो। मैं भी अलिजबा से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी मैं गुनाह समझता हूँ। तुम्हारे साथ ये निकाह तुम्हारी मदद करने के लिए किया है, और ये रिश्ता हमारा आर्जी है, कागज़ी है। जब तक तुम चाहो तुम मेरे निकाह में हो। जब तुम्हें लगे कि ये बंधन तुम्हारे लिए मुश्किल है, तब तो मुझे बता देना। माहम आंखें फाड़े उसे सुनती जा रही थी। अगर तुम्हारा वली ख़ान के साथ निकाह होता तो तब भी तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल होती।
मगर ये मुश्किल इस मुश्किल के मुकाबले में बहुत कम है, क्योंकि मैं इस जैसा जाहिल गवार नहीं हूँ। मैं बाशऊर पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं तुम्हारा हर मुमकिन हद तक ख्याल भी रखूँगा और तुम्हारी हर ख्वाहिश को भी पूरा करूँगा। जब तक तुम मेरे निगाह में हो तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूँगा। शेरजान अपनी बात कहकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया था, जबकि माम की आंखों से कब के रुके हुए आंसू बह निकले थे। इसकी शादी ज़बरदस्ती हो रही थी और फिर अचानक से मंज़र बदल गया। जो भी था, मगर वो एक कच्ची उम्र की नौजवान लड़की थी। इसके दिल में बहुत सारे अरमान थे। आज के दिन के हवाले से कितने ही जज्बात थे। शेरजान भी उसे अपनी जगह पर दुरुस्त मालूम हो रहा था, तभी वो कुछ भी कहे बगैर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और फिर बेदर्दी से आंसू पोंछते हुए वो भी चेंज करके सोफे पर जाकर सो गई थी। अगले दिन उठी तो नहा धोकर कमरे से बाहर निकली। सबसे पहला सामना इसका समीना बेगम से हुआ था। माम को उन्होंने सर से लेकर पाँव तक देखा था। इसकी आंखों में अजीब से रंग थे, जिनमें सबसे साफ रंग हसद का नज़र आ रहा था। भाई, मैंने सोचा कि तुम्हारी पहली सुबह है ससुराल में, तुम्हारा पहला दिन है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर जाऊँ। अगर तुम्हारे दिल में भी तो अरमान होंगे। तुम्हारी अपनी माँ नहीं है, सुतेली माँ ही सही, इसलिए मैं तुम्हारा नाश्ता लेकर आ गई। कहो, कैसी गुजरी तुम्हारी ये रात? कैसा लगा तुम्हें शेरजान? प्यार तो करता है तुम्हारे साथ? इसकी बात पर महम झेप गई थी। जैसा आप समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शेरजान भाई ने मेरे साथ शादी महज मुझे वलीद खान से बचाने के लिए की है। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? समीना बेगम ने तो गोया अपने गाल पीट डाले। तुम्हारा इसके साथ निकाह हुआ है, एक रात गुजार चुकी हो और अभी तुम उसे भाई कह रही हो। महम को इनके अंदाज़ और अल्फाज पर शदीद गुस्सा आया था, मगर खामोशी से वो अपने लब सिए रह गई। अब भला वो समीना बेगम जैसी औरत के साथ क्या बात करती, जो बात का बतंगड़ बनाने में माहिर थी। देख लो, तुम बहुत बच्ची बनती थी तुम, अब तो तुम भी बड़ी हो गई हो। अजीब से अंदाज में आंखें मटकाते हुए बोली थी। और खैर से अब तुम भी जल्दी से तैयारी पकड़ लो। तुम्हारी उम्र में तो मैं दो बच्चों की माँ थी। अब तुम्हारी तरफ से भी यही उम्मीद है कि तुम भी जल्दी से मुझे नानी के रुतबे पर फायज कर दोगी। वो महम के साथ यूँ हंसी मजाक कर रही थी जैसे वो इसकी बचपन की सहेली हो। महम के लिए इनका ये रवैया इंतहाई हैरतनाक था, मगर ये रवैया भी नाकाबिले कबूल था। वो अगर गुस्सा करती थी, नफ़रत करती थी, तो भी महम से बर्दाश्त नहीं होता था, और अब इसकी हंसी मजाक भी महम से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो मुंह बनाते वहाँ से उठकर चली गई थी। समीना बेगम की जांचती हुई नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। सास का रवैया भी नाकाबिले फ़हम था। उठ गई महारानी, तुम्हारी जैसी शातिर लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। कैसे तुमने मेरे काबिल बेटे को फंसा लिया? कहाँ तो वो अलिजबा की नाम की गर्दान किए जा रहा था, और कहाँ इसने अलिजबा को छोड़कर तुमसे ब्याह रचा लिया। मानना पड़ेगा तुम्हें। सही कहती है समीना तुम्हारे बारे में। मर्दों को फंसाने का, उन्हें उंगलियों पे नचाने का हुनर तुम्हें बाखूबी आता है। महम के लिए उनकी बात नाकाबिले यकीन थी। शादी के पहले ही दिन इसके साथ ये किस तरह की बातें शुरू कर दी थी। आपको गलतफहमी हुई है। मेरा इनके साथ ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही मैंने इन्हें फंसाने की कोशिश की है, बल्कि हम दोनों को एक साजिश के तहत बदनाम किया गया है। अरे जाओ बीवी जाओ, बहुत अच्छे से समझती हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को। साजिश तो मेरे बेटे के साथ की है तुमने, उसे अपने जाल में फंसा लिया, ये तो मानने वाली बात है, मगर तुम्हारे साथ साजिश हुई है ना बीबी? ना, मैं कोई नन्ही बच्ची नहीं हूँ जो इन बातों को समझ ना सकूँ। तुम्हारी माँ भी एक गरीब घराने की लड़की थी। इसने अपने से ऊंचे घर के मर्द को काबू में किया था, और तुमने भी बड़ा लंबा हाथ मारा है। अपने से ऊंचे ख़ानदान के मर्द को तुमने फंसा लिया, इससे शादी कर ली। ये सब तुम्हें विरासत में मिला है। देखने में इतनी छोटी सी हो, मगर काम देखो। तौबा तौबा, वो कानों को हाथ लगाते वहाँ से चली गई थी। कितनी देर तक महम बेयकीनी से वहीं पर खड़ी रही थी। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो अपने कमरे में आ गई थी। दो दिन से वो भूखी थी, कुछ खाया पिया नहीं था। अब इसके पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। और फिर जब शेरशान उठा तो उसे यूं ही विराजमान देखकर हैरान रह गया। फिर कुछ कहे बगैर वो फ्रेश होकर उसे अपने साथ लेकर आया। इसके साथ ही महम ने नाश्ता किया था। इसकी भूख ही मर गई थी। जो दिन गुजर रहे थे, महम को अंदाज़ा हो रहा था कि इसकी सास सुतेली माँ से बिल्कुल भी नहीं है। जितना बुरा रवैया सुतेली माँ का था,
इतना ही सास का भी था। अब सास साहिबा ने किचन से मुलाजमा को हटा दिया था। कहने लगी कि अब तुम किस लिए हो घर में, जब बहू आ जाए तो घर में मुलाजमों का क्या काम। मैं तो चाहती हूँ कि सारे घर के कामकाज तुम ही करो, लेकिन अगर एकदम से सारी जिम्मेदारियां तुम पर डाल दी तो मेरा बेटा ही सबसे पहले उठकर खड़ा होगा। इसलिए सबसे पहले किचन की जिम्मेदारी मैं तुम पर डालूँगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब एक एक करके घर के सारे नौकरों को निकाल दूँगी। फिर तुम अकेले पूरे घर के कामकाज करोगी। वो मुस्कुराते हुए उससे अपना मंसूबा बता रही हैं, जबकि इनके अंदाज़ पर माहम हंस पड़ी। वही अंदर से छोटी औरतों वाली सोच, बहू को नीचा दिखाने वाली और उसे हर वक्त काम में उलझाए रखने वाले, ताकि वो अपने शौहर को अपनी तरफ माइल ना कर सके। जबकि वो ये बात नहीं जानती थी कि अभी इन दोनों के दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ था ही नहीं। वो तो उसे महज बच्ची समझता था और बच्चों की तरह ही इसका ख्याल रखता था। अब वो किचन के सारे काम खुद ही करने लगी थी। रात गए तक फ्री होकर जब कमरे में जाती तो इसकी रूटीन शेरजान को चौंका दिया करती थी। इससे पहले तो किचन में मुलाजमा ही काम करती थी और अब सारा बाढ़ आहिस्ता आहिस्ता माम पर क्यों डाला जा रहा था। वो अपनी माँ से इस बारे में बात करना चाहता था, मगर फिर ये सोचकर रुक जाता कि माँ तो ज़रा सी बात पर यही ताना देती है कि वो बदल गया है। लेकिन अगर अब इसने माहम के हक़ में बोलना शुरू कर दिया तो वो फिर से उसे ही ताना देंगी और माहम की ज़िंदगी को भी मुश्किल बना देंगी। अपनी माँ की फ़ितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था, मगर इस दिन अपनी माँ और समीना बेगम ने उसे कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर सका था। इसके कानों से धुआं निकलने लगा था। सख्त गुस्से में तिलमिलाया हुआ लग रहा था। कमरे में जब आया तो माहम इसके कपड़े इस्त्री कर रही थी, साथ मध्यम आवाज़ में कुछ गुनगुना रही थी। शेरजान ने उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने किया। ये क्या हरकत की है तुमने, क्या बकवास की है मेरे बारे में। मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था, तो क्या तुम्हारी हमदर्दी में किया, जो किया तुम्हारी हमदर्दी में किया। और तुमने मेरे साथ क्या किया, मेरी इज़्ज़त को सबके सामने तमाशा बना दिया, मुझे सबकी नज़रों में बदनाम करके रख दिया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, ये सिला दिया है तुमने मेरी नेकी का। वो माहम पर बढ़ से जा रहा था और माहम हैरत का बुत बने उसे देखे जा रही थी। क्या हो गया है, क्या किया है मैंने ऐसा। वो अब की बार फिर से ढाड़ा, क्या किया है तुमने, क्या तुम नहीं जानती कि तुमने क्या किया है। तुमने सबकी नज़रों में मुझे तमाशा बना दिया। तुमने क्या कहा है अपनी और मेरी माँ से कि मैं नामर्द हूँ, मैं तुम्हारे हकूक़ पूरे करने के काबिल नहीं हूँ। तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता। इसके बात पर माहम का मुंह खुले का खुला रह गया था। ऐसा तो वो सोच भी नहीं सकती थी। तभी इसके जहन में झमाका सा हुआ। यकीनन ये सारा खेल समीना ने रचाया था। वो माहम को शादी के बाद भी जीने नहीं दे रही थी। ये सारा खेल इसने ही खेला था, मगर क्यों वो इस मासूम की ज़िंदगी को जीर्ण बना रही थी। पहले जो कुछ इसने किया था, क्या वो कम था। अपने सगे बाप के दिल में इसके लिए नफ़रत पैदा कर दी और अब वो इसके शौहर को भी इससे बदजन कर रही थी। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि वो औरत मेरी सगी माँ नहीं बल्कि सुतीली माँ है, एक डायन है, जहरीली नागिन है। इसने जो किया मुझे बेइज्जत करने के लिए किया। अगर वो मुझ पर और आप पर इतना बड़ा बहतान लगा सकती है तो क्या वो ये बात अपने आप से नहीं कह सकती। आपको क्यों लगता है कि मैंने उसे ऐसा कहा होगा। वो झूठ बोल रही है। इसकी बात पर शेरजान एक लम्हे को टटक कर रह गया था। इसके चेहरे से ये जांचने की कोशिश की कि हवा वो ठीक कह रही है या झूठ बोल रही है, मगर माहम के चेहरे पर मासूमियत और सच्चाई के अलावा कुछ भी नहीं था। वो समझ गया कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर वो इतनी आसानी से माहम पर की बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। कि अगर समीना ने इस पर ये झूठ बोला है तो क्यों, क्या मकसद है इसका। और ये भी हो सकता था कि माहम झूठ बोल रही हो सकता है कि वो उसे पसंद करने लगी हो और चाहती हो कि वो दोनों एक साथ ताल्लुक़ में बन जाए। यूँ भी वो नौजवान लड़की थी, इसके भी जज्बात होंगे। वो सच और झूठ में फ़र्क नहीं कर पा रहा था, तभी झंझलाए अंदाज में कमरे से निकलकर बाहर चला गया था।
आधी रात तक वो अपने स्टडी रूम में रहा था, सिगरेट पर सिगरेट फूंकता रहा। अब उसे पानी की तलब हो रही थी और नींद भी आ रही थी। सोचा कि पानी पीकर एक ही बार कमरे में जाकर सो जाऊंगा। जब वो किचन में पानी लेने के लिए आया तो साथ वाले कमरे के अंदर से आती आवाज़ों को सुनकर वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह गया था। अरे मानती हो तुम मुझे? मैं इस लड़की को ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी कि सारी ज़िंदगी ये भी याद रखेगी कैसे मैंने उसे पहले बेइज्जत किया। वो तो मनहूस मारी के नसीब अच्छा है जो उसका निकाह वली के बजाय शेर जान के साथ हो गया। मगर वो क्या समझती है कि यहाँ पर मैं उसे जीतने दूँगी। अगर इसका निकाह हो गया शेर जान के साथ तो क्या हुआ, मैं इसकी तलाक करवा कर ही दम लूँगी। शेर जान का मुँह खुले का खुला रह गया था। ये आवाज़ वो साफ पहचानता था, ये इसकी सास की आवाज़ थी। मगर वो बात किसके साथ कर रही थी? मगर अम्मी आप ये सब होशियारी से करिएगा, क्योंकि शेरजान बहुत समझदार इंसान है। अगर उसे पता चल गया कि हम इससे झूठ बोल रहे हैं तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, और अगर इसके दिल में आपके लिए बाल आ गया तो मेरे साथ फिर कभी शादी नहीं करेगा। सदफ़ की मुँह बसूरती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। अब सारी बात शेरजान को समझ में आ गई थी। कितने टाइम से वो महसूस कर रहा था कि समीना चच्ची की पहले शौहर से बड़ी बेटी सदफ़ इसके आगे पीछे फिरती थी, इससे बात करने के बहाने ढूंढती रहती थी। मगर वो अपने चचा की बेटी समझकर नज़रअंदाज करता रहा। मगर चच्ची इसके ख़िलाफ़ ऐसी साजिश रचा रही थी। अपनी एक बेटी घर बसाने के लिए अपनी दूसरी बेटी को उजाड़ना चाह रही थी। वो तो बहुत ख़तरनाक औरत थी। अरे आज देखना क्या हाल करेगा शेरजान इसका। बड़ा इतराती फिर रही थी वो। अब मैं शेरजान के दिल में ऐसा जहर भरा है इसके ख़िलाफ़ कि वो उसे धक्के देकर घर से बाहर निकालेगा। वो मेरे झूठ को सच समझेगा। फिर इसके बाद मेरी बेटी तुम ही होगी जिसके साथ शेरजान शादी करेगा, उसे अपनी दुल्हन बनाएगा। शेरजान जो जानना चाहता था वो जान चुका था। मज़ीद यहाँ पर खड़े रहने का कोई फ़ायदा नहीं था। चुपचाप वो अपने कमरे में आया तो इसकी नज़र महम पर पड़ी थी। कितना मासूम चेहरा था इसका, कितनी मासूम थी वो। सब इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, उसे फंसाने की कोशिश करते थे, उसे बर्बाद करने के घर से निकालने की कोशिशें कर रहे थे। और ये सबसे बेखबर कैसे गहरी नींद सो रही थी। पलकों पर आंसू अटके हुए थे, जिससे साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो थोड़ी देर पहले रोती रही है और फिर रोते रोते सो गई है। शेरजान को इस पर तरस आ गया था। एक ही लम्हे में इससे फ़ैसला कर लिया था। ये अगले दिन की बात है जब वो एक हाथ में बैग पकड़े जिसमें माहम का सारा सामान था, दूसरे हाथ में माहम का हाथ पकड़े वो उसे घसीटते हुए घर से बाहर ले जा रहा था। सब घर वालों ने ये तमाशा देखा था। सादिक साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। कहाँ ले कर जा रहे हो उसे? वो अपनी मखसूस गिरफ्तार आवाज़ में अपने दामाद से मुखातिब हुए थे। शेरजान के लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई थी। ये बात आप पूछ रहे हैं, वो भी माहम के बारे में? आपने तो कसम खाई है इसकी शक्ल ना देखने की, और आपको इसकी क्या परवाह? वो मैं जहाँ पे लेकर जाऊँ। आप तो इससे भी नफ़रत करते थे कि इससे वली ख़ान के हवाले कर रहे थे, और अब अगर मैं कहीं पे लेकर जा रहा हूँ तो आपको मसला हो रहा है। सादिक साहब नज़रें चुराने लगे, वैसे ही पूछ रहा था। वो दोबारा से अपनी जगह पर बैठ गए थे। चेहरे के आगे अखबार कर लिया था, मगर अंदाज में बेचैनी नुमाया थी। जबकि समीना और सदफ़ एक दूसरे को देख कर खुश हो रही थी। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर शेरजान उसे घर से निकाल देगा, इसके साथ अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, तो अब मेरी बेटी तुम ही इसके घर में रहोगी, इसके दिल में अपनी जगह बना पाओगी। सदफ़ भी बहुत ज़्यादा खुश लग रही थी, जबकि शेरजान की माँ हैरान परेशान रह गई थी। वो जब तक शेरजान के पास पहुंची तब तक वो गेट पार कर चुका था। माम की आंखों से आंसू निकल रहे थे, चेहरे पर हैरानगी और बेयकीनी छाई हुई थी। कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? वो बार बार एक ही बात पूछ रही थी, मगर शेरजान ने खामोशी से उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। तुम ये सवाल नहीं पूछोगी, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। वो सहम गई थी। शेरजान जब शाम को घर वापस आया तो महम इसके साथ नहीं थी। सब घर वाले हैरान रह गए। अरे कहाँ छोड़कर आए हो तुम महम को, कहाँ है वो? सबके पूछने पर वो तंज़िया नज़रों से देखने लगा था। आप लोगों का क्या लेना देना महम से? आप लोगों का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मेरी बीवी है, मैं इसके साथ जो मर्ज़ी सलूक करूं, जहां भी लेकर जाऊं, जहां छोड़कर आऊं। आप लोग कौन होते हैं इस बारे में बात करने वाले?
आप लोग इससे अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर चुके हैं। शेरजान ने एक ही बात में सब लोगों को खामोश करवा दिया था। काफ़ी दिन गुजर गए थे। कुलसुम तो अपने किचन से मुलाजमा हटा चुकी थी, सारा काम महम करती थी, मगर अब महम के जाने के बाद इसी पर काम की जिम्मेदारी आ गई थी। यूँ तो सब लोग एक ही हवेली में रहते थे, सबके पोर्शन अलग अलग थे, किचन भी अलग अलग थे, मगर सब लोग सुबह के वक्त और रात के वक्त इकट्ठे ज़रूर होते थे। इस वक्त कुलसुम बेगम किचन में खाना बना रही थी। जब सदफ़ इनकी मदद के ख्याल से आ गई थी, उसे देखकर कुलसुम बेगम ने सुख का सांस लिया था। हाँ बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, आज कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए, अब तो काम की आदत ही नहीं रही। सारे काम महम करती थी। एकदम से इनकी ज़बान पर महम का नाम आ गया था और सदफ़ ने इनकी बात उचक ली। अब से आपके सारे काम मैं करूँगी और आपकी ज़बान पर महम का नहीं, सदफ़ का नाम आएगा। ये बात इसने मुस्कुराते हुए कही थी। कुलसुम बेगम इसकी बात पर चौंक गई और फिर जांचती हुई नज़रों से उसे देखने लगी थी। काफ़ी सारे दिन बीतते चले गए थे। कुलसुम बेगम ने पहले तो शेरजान से इस बात का जिक्र नहीं किया, इससे नहीं पूछा कि महम कहाँ है, मगर एक दिन जब इन्हें सारा काम करना पड़ा तो शाम तक इनकी कमर जवाब दे गई थी। शेरजान के शाम को घर आने के बाद इसके कमरे में आई। बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी अम्मी बोले। बेटा, महम कहाँ है? इतने दिन हो गए हैं, तुम उसे पता नहीं कहाँ छोड़कर आ गए हो। शेरजान इन्हें आईब्रो उचकाकर देखने लगा। आपका महम से क्या लेना देना? आप क्यों इसके बारे में पूछ रही हैं? इसके अंदाज़ पर शर्मिंदा होंगे। बेटा, इतने सारे काम थे, मैं अकेले नहीं कर सकती, वो इस घर की बहू है, तुम्हारी बीवी है, घर की जिम्मेदारी उठाना इसका फ़र्ज़ है, मगर तुम पता नहीं उसे कहाँ छोड़ आए हो। आखिर पे इनका लहजा कड़वा हो गया था। अम्मी, जब वो यहाँ पर थी आप सब लोगों को इससे मसला था और अब तो उसे अपनी बहू तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं थी। इसके सामने भी आप बार बार यही कहती थी कि मेरी दूसरी शादी करवा देंगी, और अब जो आपके रास्ते से हट गई है तो वो चली गई है तो भी आप लोगों को मसला है। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग चाहते क्या हैं। इस मासूम लड़की से क्यों आप सबको बेड़ है। शेरजान की बात पर वो खामोश हो गई थी, फिर कमरे से बाहर चली गई। 2 साल का अरसा बीत गया था। 2 साल में घर के तमाम अफराद ने बहाने से शेरजान से पूछा था कि महम कहाँ है, और इसने एक ही जुमले में सब लोगों को खामोश करवा दिया था। फिर दोबारा कोई भी उसे महम के बारे में पूछने पर ख़ुद को आमादा नहीं कर पाया था, मगर सब लोगों के दिल में ये ताज्जुब जो का तो कायम था। न जाने वो लड़की कहाँ है, ख़ास तौर पर सादिक साहब जो इससे नफ़रत का दावेदार थे, और अब जब वो 2 साल से इसकी सूरत नज़र ना आई तो वो बेचैन हो गए। वो पूछते तो किससे पूछते, उन्होंने तो खुद सबके सामने ऐलान किया था कि इनका इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहुत बार इनका दिल चाहता है कि वो शेरजान को अपने सामने बिठाएं, इससे अपनी बेटी के बारे में पूछें, मगर फिर एक झिझक आ जाती थी। इस दिन शेरजान अपनी माँ को कहने लगा कि मैं कुछ दिन तक वापस आऊँगा, शहर जा रहा हूँ, और फिर वो शहर की तरफ रुखसत हो गया था। वो एक हॉस्टल में पहुँचा। लबों पर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसे देखकर वार्डन ने हाल अहवाल पूछा और इसे बहुत अच्छे से जानती थी। यह शख्स हर महीने यहाँ पर आता था। कहने लगा कि आप मेरी बीवी को बुला दें, इससे मिलने आया हूँ। वार्डन के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। उसे ऐसे मर्द बहुत अच्छे लगते थे जो कभी भी बीवियों की ख्वाहिशात का गला नहीं घोंटते थे, ना ही इन्हें घर में कैद करके रखते थे। शादी के बाद भी इनकी तालीम का सिलसिला छुड़वाते नहीं थे, बल्कि इन्हें खुद तालीम दिलवाते थे। ये मर्द भी ऐसा ही था, जब भी वो इसकी इज़्ज़त करती थी। थोड़ी देर के बाद इसके सामने महम आकर खड़ी हो गई थी। पहले के मुकाबले में बड़ी लगने लगी थी। अब इसके एतमाद में भी इजाफा हो गया था। निखरी बहुत खूबसूरत सी वो इसके सामने आकर खड़ी थी। आँखों में एक अलग ही जो कर आ रही थी। महम को ग्रेजुएशन करने का बहुत शौक़ था और ये बात शेरजान भी बहुत अच्छे से जानता था। तभी तो वो इस दिन इसका बैग लेकर कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद वो उसे हॉस्टल में लेकर आया। कहने लगा कि आज के बाद तुम यहीं पे रहोगी।
मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा। तुम्हें जो भी ज़रूरत हो मुझे बता दिया करना। मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूँगा। इसके दिल में यकायक माहम के लिए मोहब्बत पैदा होने लगी थी। हमदर्दी तो इससे वो पहले भी करता था। अब जब सब लोगों को इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते देखा तो इसको हमदर्दी में और भी इजाफ़ा हो गया था। माहम को यकीन नहीं था कि इस पर ज़िंदगी ऐसे भी मेहरबान हो सकती है। और फिर 2 साल का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया था। इसके हाथ में ग्रेजुएशन की डिग्री थी। इसका ख्वाब मुकम्मल हो गया था और शेरजान तो यही चाहता था कि इसके जो बीवी हो वो समझदार हो, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली, पढ़ी लिखी। और माहम ने ख़ुद को अब इसी लड़की के रूप में ढाल लिया था। हम कहाँ जा रहे हैं? वापस घर शहर जाना है। इससे मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए एक लफ्ज़ जवाब दिया, घर। अब की बार वो कदरें गड़बड़ाई थी, एतमाद में कमी वाक़ई हुई थी। शेरजान उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। तुम्हें डर किस बात का है? घर जाने पर क्यों घबरा रही हो? वहाँ पर सब तुम्हारे अपने हैं, माना कि तुम्हारे दुश्मन भी हैं जो तुम्हें गिराने के लिए साजिशें भी करते हैं, मगर फ़िक्र मत करो। वहाँ पर तुम्हारा बाप भी है जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत मौजूद है, जो कि इज़हार नहीं करता, मगर इसका हर अंदाज़ बताता है कि तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और एक मैं हूँ जो सबसे तुम्हें बचा कर रखूँगा। इसके इज़हार मोहब्बत पर माहम हल्की फुल्की सी हो गई थी। जब घर आई तो सब लोगों से देखकर हैरान रह गए थे। वो बहुत बदली बदली लग रही थी। इसे देखकर सादिक साहब की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। माहम इनके पास आई तो वो ख़ुद को रोक नहीं पाए थे। उसे गले से लगा लिया और रोते हुए शिकवा करने लगे कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। न तुम ऐसा करती, न मैं तुम्हें खुद से दूर करता। और तब शेरजान सबको समीना बेगम की असलियत बताई थी। इस दिन जो कुछ भी हुआ था इसमें मेरी और माहम की कोई गलती नहीं थी। इस दिन समीना ने हम दोनों को फंसाया था क्योंकि वो माहम से बदला लेना चाहती थी। इसके बाद भी उन्होंने माहम की ज़िंदगी को अजीरन बनाए रखने की अपनी सारी कोशिश की। इससे सारी बात सादिक साहब को सबके सामने बताई कि किस तरह से समीना बेगम ने इससे वरवलाया था। सादिक साहब ने एक नफ़रत की निगाह इस पर डाली। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी जहरीली नागिन हो। मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया, उसे सबकी नज़रों में रुस्वा कर दिया। ये भूल गई कि तुम्हारी अपनी भी बेटियां हैं। आज जो तुम करोगी कल वही इनके सामने भी आ सकता है। माहम ने तब इनके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसे मत कहे बाबा, वो मेरी भी बहनें हैं, वो आपकी बेटियां हैं। अगर इनके साथ कुछ बुरा हुआ तो तकलीफ़ भी आपको ही होगी। सादिक साहब ने एक तंज़िया नज़र समीना बेगम पर डाली थी। ये है फ़र्क तुम में और मेरी बेटी में। समीना बेगम सबके सामने बुरी तरह शर्मिंदा हो गई थी। वो नज़रें चुराते हुए गुज़र गई थी। कितने दिनों के बाद माहम खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। सबके साथ हंसी मजाक करते हुए खाना खाया और फिर रात को शेरजान इसका हाथ थामकर उसे अपने कमरे में लेकर आया। आज से हमने नए सिरे से नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। पुरानी सारी बातों को, रंजिशों को भुलाकर शेरजान ने मुस्कुराते इसके सामने अपना हाथ फैलाया तो माहम ने इसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। वो बहुत खुश थी। वो इस इंसान की बात से भला कैसे इनकार कर सकती थी जिस इंसान ने उसे बामुराद किया था, सबकी नज़रों में सुरखरू किया था, ख़त्मशुदा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।